अब बदिए है नो, लेकिन मम्मी हमारा टमाटर तोड़ी। लेकिन ये कौन घुसा है पेड़ यहाँ देखो खेत में, ये देखो हित्या। सो फ्रेंड्स आप आ गए हैं वहीं पर जहाँ कल वाले ब्लॉग हमने स्टार्ट किया था। देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से चट्टान खोद करके रोड बनाई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे, ओ ये देखिए इस तरीके से चट्टान ढह रही है और फिर रोड बन रही है। देख सकते हैं कहाँ। पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको भी मैंने और भूखे की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा पारंपरिक पर्व है, बहस तो होती रहेगी जी। बैठक का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू संगीता देव का ब्लॉग चैनल। सो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स आज हम, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल वाले ब्लॉग से हम आए हैं अपने गांव, यानी मैं अपने मायके। ये देखो कितनी मस्त धूप आ रही है यहाँ हल्द्वानी में, तो कोहरा है मैंने सुना। और देखो यहाँ कितनी मस्त धूप आ रही है, देखो ये देखो, मैं आपसे से दिखाती हूँ। देखो ये देखो मस्त धूप आ रही है, देखो। और जहाँ से ये देखो ये धूप यहाँ से आ रही है। और ये जो ये सामने वाला है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा ना, कैलाश पर्वत है, छोटा कैलाश है, देखो। और देखो मस्त धूप आ रही है, कल कोहरा था पर अभी धूप आई हुई, देखो ये देखो। और ये हमारे गोलू महाराज है। हाय गोलू, ये गोलू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये हमारे हित्तू बेबी, देखो हित्तू बेबी, दे रहा हूँ। देवका जी फोन में चिपके रहते हैं, देखो। और ये देखो मस्त व्यू लग रहा है, देखो सुबह सुबह धूप आती हुई है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आसी इधर आओ बेटा, आवी। ये देखो इधर है मम्मी के जानवर, देखो ये छोटू छोटू शाबी के, तो क्यूट लग रहा है यार ये। गोलू तो इधर है बेटा, मारेगा ये। सो ये देखो जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था ना, है डरती है। अच्छा, जो मैंने पहले वाले व्लॉग में दिखाया था ना, जो पराल को स्टोर करते, मतलब घास स्टोर करते, देखो इस बार मम्मी लोगों ने इतना स्टोर किया है। देखो घास, ये घास सुखा रखी है। अभी कहाँ गया? अरे अभी तो पहले कहाँ जा रहा है, मारे क्यों, वो भाग जाती है। सो ये देखो घास, तो खेत की घास को स्टोर करके ना इस तरीके से लूट, आज गोलू मत कर बेटा, ये लूटे लगा रखे, देखो। और आजकल ठंडे के दिन है ना, तो ठंडे के दिन है, ठंडे के दिनों में इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जो भूसा, जो इसको भूसा बोलते हैं, थोड़ा 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 करके जानवरों को खिलाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे घास नहीं होती ठंडे की वजह से, तो इसलिए देखो स्टोर कर रखा है। और ऊपर से पाला, देखो गीला ना हो करके, मतलब पाला वगैरह पड़ता है ना, तो इसलिए इस पर मम्मी लोगों ने पॉलिथीन डाली है। देखो ये देखो गोलू के साथ कैसे खेल रहा है, देखो ये हित्या, आप भी खेलोगे इसके साथ। स्टिक स्टिक नीचे भागो, स्टिक नीचे भागो। ये देखो ये डरती है, ये देखो, ये देखो हित्ती भी प्यार कर रहा है उसे। हित्ती दे जा, खुजी कर उसे। ये देखो मारता है, नहीं मारता है, ये देखो। आओ, ए डर मत, ए पीछे गोबर है यार। गिची 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 गिची, ये देखो कितनी क्यूट है, देखो। ले 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 गुन्नू, आम आम जाओ। ये देखो मम्मी, नाम क्या है इसका? इसका ना, इसका है, अरे गोलू गोलू गोलू। गोलू की, हित्ती की बड़ी रानी का घर है, ये हमारे छोटी रानी का घर है। और ये देखो एक हितांश की बड़ी मामी जी है। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम लोग कहाँ लगे हो, इधर आओ। सो फ्रेंड्स जो ये चीज है ना, ये बुन रखी है जो हाथ से, ये क्या होता है ना, ये जब खेतों में जुताई होती है ना, तो जो बैल होते हैं ना, बैल, तो इधर उधर मुंह मारते हैं, इसलिए इसको उनके मुंह पे लगाया जाता है, ताकि ये घास ना खा के सीधे खेतों में चले। ये देखो इसे बोलते हैं मुहाल। अगर आप लोगों के यहाँ कुछ और बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या बोलते हैं इनको। ये देखो क्या बोलते हैं इसको? मास्क। मास्क किसका? मास्क बैलू का। अच्छा, बैलू का मास्क बोलते हैं। गोलू कह रहा है बैलू का मास्क बोलते हैं। ये बात भी, इस बात में भी लॉजिक है ना। हाँ अब बदिए है नो, लेकिन मम्मी हमारा टमाटर तोड़ी। लेकिन ये कौन घुसा है पेड़ यहाँ देखो खेत में, ये देखो। हित्ती आप क्या करने गए हो यहाँ? पूछा ये देखो हितांश टमाटर तोड़ रहा है, देखो। ये हित्ती क्या कर रहे हो आप? टमाटर तोड़ रहे हो। ये देखो टमाटर लगे इधर है, हमारे टमाटर तोड़ के ला रहा, देखो ये। चलो वहां से तोड़ोगे, यहाँ से। ये देखो ये नानी और हितांश टमाटर तोड़ रहे, ये देख सकते हैं आप, ये देखो। फेस क्लीन कर लो यहाँ से। डैडा भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो ही गया हूँ। मैं अपने बाल बना लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम घर। चलो सो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी, ये देखिए।
और ये हित्तू भी बेबी भी रेडी हो गया अपनी नानी के साथ जाने के लिए, पर रोने लग गया ये क्योंकि ये मिठाई खाने को मांग रहा है। और ये देखो हमारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, ये देखिए आपको अच्छी से उनकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप कब से देख रहे हो हमारे वीडियो? बहुत टाइम से देख रही, बहुत टाइम से देख रहे हैं ये। किसको मैं ले आऊँगी। सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं वहीं पर जहां कल रोड ख़राब थी। देख सकते हैं आप पहाड़ों की रोड है किस प्रकार से बारिश से इस तरीके से ढह जाती है। देख सकते हैं आप ये है हड़ा खान रोड की, जो हड़ा खान मार्ग है उसकी रोड है। देख सकते हैं आप, ये देखिए ये 2 महीने पहले ढह गई थी और जिससे अब नई रोड बन रही है। देख सकते हैं आप, ये मशीनें लगी हुई हैं, लोग फिर भी आवाजाही चल रही है क्योंकि लोगों को हल्द्वानी से सामान ले आना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये इधर चल रही है मशीन, ये देखिए ऊपर से ही ढह, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी चट्टान ढह जा रही है। पता नहीं कहाँ तक का रोड बनेगी, पता भी नहीं है। देख सकते हैं आप, ये रोड एक बारिश में सारी रोड ख़राब हो जानी है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से रोड है। ये देखिए डंपर आ रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं और रोड इस प्रकार से रोड बन रही है। देखिए ये देख सकते हैं पहाड़ का हाल, ये है पहाड़ों का हाल जहाँ एक बारिश से पूरी रोड ढह जाती है। देख सकते हैं, देखिए डंपर आ रहे हैं ये मिट्टी लेने के लिए। ये देखिए हम आपसे करेंगे बातें। तो अभी हमें जाना है यहाँ से जाकर के सीधे मीटिंग में, जो हमारे वहीं कमलगंज में मीटिंग। मैं वार्ड मेंबर हूँ इसलिए हमें जाना ज़रूरी है, इसलिए हम सुबह आ गए हैं, नहीं तो हम आते शाम को। अभी देखते हैं मीटिंग में क्या होता है, क्या मुद्दे रखते हैं, क्या बातें होती हैं और किस तरीके से हमारा खुली बैठक होती है हमारे कमलगंज में। तो मैं आपको दिखाऊंगी और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे उठते हैं जिससे काफ़ी लोगों का नाता होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फिर अभी आपको वहाँ लेके चलेंगे, उससे पहले आप मिल लीजिए हमारे हित्तू बेबी से। हाँ जी बताएं, हेलो गाइस बोले। हाँ तो आप लोगों को बताओ आप कहाँ गए थे। तो दोस्तों बोलो। हाँ हमारे चेहरा हाँ कहाँ जा रहे? हाँ दोस्त कहीं नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ है मीटिंग। यहाँ लोग आ चुके हैं, अभी कम ही लोग आए हुए हैं। और ये जो है ये है हमारे प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती सुनीता बिस्की। इस बैठक में आए हुए हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर, हमारे ग्राम पंचायत के बुजुर्गवार और मातृशक्ति। आज की बैठक मुख्य रूप से वर्ष 2023-24 की जो GPDP बननी है यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना, इस बैठक में ये हमारा सदन है और इस सदन में जो भी प्रस्ताव आते हैं उसी के माध्यम से विकास कार्य संचालित होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। GPDP का अर्थ ये है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी पंचायती राज एक्ट के तहत 29 विषय समाहित हैं, उस रेफी डिपार्टमेंट के सभी लोगों की मिलकर जो GPDP बनती है वो ग्राम पंचायत की एक विकास योजना होती है, जो जनता द्वारा यहाँ आज तय की जाती है। कौन सी समस्या है, कौन से कार्य होने हैं, क्या ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, उनको होना चाहिए। बजट हमारे पास कितना है, अगर वो बजट पूरा नहीं हो रहा तो क्या हम किसी के साथ युगपतिकरण या डबटेलिंग कर सकते हैं अन्य विभाग के साथ। तो इस GPDP का मतलब ये है। और GPDP पे अभी प्रदेश स्तर पर बहुत ही द्रुत गति से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो 17 गोल हैं UNO के, उन 17 गोलों में से हमारी 9 थीम है, यानी कि हमारी ग्राम पंचायत क्लीन एंड ग्रीन हो, है ना, भुखमरी से मुक्त हो, सभी लोग साक्षर हों, हमारी पंचायत स्वस्थ हो। इस तरह के 9 थीम हैं और इन 9 थीमों को हमें 2030 तक अचीव करना है प्रत्येक ग्राम पंचायत में।
तो हमारा मुख्य विषय आज ये है कि 9 थीम से कम हम इस वित्तीय वर्ष में एक थीम को अचीव करें। ठीक है नी? तो आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि किस चीज़ में हमें, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षा उन्हें बेहतर मिल रही है, उनको जो भोजन वगैरह की व्यवस्था है, या आंगनवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं उनसे पोषाहार जो मिल रहा है, पुष्टाहार जो मिल रहा है वो सही समय पर मिल रहा है, क्या हमारे सभी बच्चे स्वस्थ हैं, स्कूल सभी आ रहे हैं या बीच में ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी गैप को हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से 23-24 की जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना बननी है, उस पर अभी आपके जो भी प्रस्ताव आएंगे यहाँ चढ़ाए जाएंगे। दूसरा, आज का मुख्य विषय सिंगल यूज प्लास्टिक। आपने सुना होगा, जितना ये प्रचार प्रसार आपको दिख रहा है ये उसी के तहत है। और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा अभी हाल ही में एक जितेंद्र यादव वर्सेस उत्तराखंड सरकार रेट फाइल हुई है, जनहित याचिका, उस पर सुनवाई लगातार चल रही है। और हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में ये चेतावनी देते हुए कि सभी नगर निगम हों चाहे निकाय हों, निकाय का मतलब हमारी ग्राम पंचायत भी उसी में आती है, तो ग्राम पंचायत की पूर्ण रूप से पत्र दाखिल हुआ है चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से, उत्तराखंड सरकार पंचायती राज की तरफ से, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने ये कहा कि गार्बेज एक्ट 2013 जो बना है उसकी धारा 6 में जो बिंदु दिए गए हैं उस पर क्या काम हो रहा है, क्या ग्राम पंचायतें उस स्तर पर चल रही हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले सूखा और गीला कूड़ा, आप जानते हैं गीले कूड़े की समस्या गांव में नहीं होती है ज़्यादातर, खासकर हमारे इधर के गांव में तो नहीं है, लेकिन सूखे कूड़े की बहुत समस्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक में अभी एक विशेष बैठक पूर्व में हुई थी, खुली बैठक जो हुई थी सिंगल यूज प्लास्टिक में ये हुई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के उस पर जो है की गई थी। सारी उत्तराखंड की 7,885 पंचायतों में एक ही दिन 7 तारीख को 7 दिसंबर वो इसीलिए की गई थी। और उसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं कि हम हर घर से 30 रुपये का शुल्क लेंगे, लेकिन उनको प्रोवाइड क्या करेंगे, कूड़ा गाड़ी हमारे यहाँ नियमित आए और सूखा और गीला कूड़ा वहाँ से उठाया जाए। जो घर ऐसे हैं जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच रही है, लेकिन वहाँ 5-7 घर हैं, तो अगर सामने कोई सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ पर हम 2 डस्टबिन लगाएं, एक सूखे कूड़े के लिए, गीले कूड़े के लिए, ताकि वो लोग वहाँ डालें, कोई नाली में ना डाले, खेतों में ना डाले, कोई उसको दबाए नहीं, जलाए नहीं। इस पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है पंचायती राज एक्ट में, और पंचायत के पास ये अधिकार है। और जो हमारी स्वच्छता समिति है जो पूर्व में बनी है, और हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं, इसमें इनकी महती भूमिका होगी, क्योंकि ये निगरानी समिति निगरानी भी करेगी और प्रत्येक परिवार को देखेगी कि कौन कूड़ा गाड़ी में फेंक रहा है, कौन नहीं फेंक रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 परिवार फेंक रहे हैं, 2 परिवार नहीं फेंकते, स्कूटी में जाके सुबह 4 बजे या 5 बजे फेंक आएंगे। खर्चा उसका 2 या 3 रुपये आता है पर डे का। कूड़ा गाड़ी में अगर आप कूड़ा डालते हैं 2 या 3 रुपये खर्चा आता है उसका, लेकिन जब हम स्कूटी से फेंकने जाते हैं मेरे ख्याल 10 या 15 रुपये का पेट्रोल फूक जाता है। तो हमारे बीच में ऐसा पढ़ा लिखा समाज भी हो गया है कि जो इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। वो किसके लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका निस्तारण हम ही को देखना होगा, क्योंकि विकास के नाम पे हमने ये तो कर लिया। अब पहले से आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि 1 महीने का राशन आता था, थैला लेके हम जाते थे, कागज़ की थैली में चाहे दाल हो चाहे कुछ हो, सब चीज़ उसी में मिलता था, है ना। तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज हम इतने विकासशील हो गए हैं, विकसित हो गए हैं कि हम पन्नी में लाना बड़ा वो समझते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो कितना 400 या 500 ग्राम कूड़ा रोज़ प्रत्येक परिवार ला रहा है। तो इस पर आपको बहुत गंभीरता से, क्योंकि निराकरण भी यहीं से होना है उसका। कोई दबाव बना के या जुर्माना में 1-2 बार कर लेंगे, लेकिन उससे नहीं आएगा। जब सेल्फ अंदर से आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी, या आप खुद ही सोचेंगे हाँ यार ये गलत है। अगर आप अपने घर को थोड़ा साफ़ करें,
और बाहर का थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाँ यार उसको व्यवस्थित तरीके से यहाँ रख देना चाहिए। तो ऐसे ही सब करेंगे तो ग्राम पंचायत अपने आप साफ हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कोई नहीं देख रहा, फेंक देता हूँ, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो ये ऐसे ही अव्यवस्था फैलती है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा पेंशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि पेंशन पूर्व में आपने सुना था कि जियो जारी हुआ था कि पति और पत्नी दोनों की पेंशन अब लग सकती है। हाँ। लेकिन उसके पीछे से एक आदेश आ गया था कि जिनके बालिग पुत्र हैं 20 वर्ष के या उसके ऊपर, उनकी नहीं लगेगी। अब 60 साल के किसी के 20 वर्ष का पुत्र तो हो गई है ना, लेकिन नियम ये आ गया था तो उससे रोक लगी थी। हाँ, बीपीएल कोड वालों को थी उसमें, लेकिन अब ये हो गया है, अब दोनों को लगेगी। 20 वर्ष के पुत्र में, लेकिन सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए और किसी भी प्रकार की कहीं से भी किसी भी तरह की कोई पेंशन ना लेता हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक एफिडेविट लगना है बाबा को, शपथ पत्र और एक पटवारी जी की रिपोर्ट, 2 चीज़ें और लगेंगी। बाकी व्यवस्था वही। बीपीएल कोड धारक जो होंगे उनको आय बनाने की ज़रूरत नहीं, और जिनके पास बीपीएल कोड नहीं है वो आय बनाएंगे, ठीक है ना। तो कोई है इस बीच में हमारे, और इसमें एक नियम और आ गया है। अभी तक हम प्रस्ताव की कॉपी प्रधान जी मैं आपको दे दिए, वो लगा दिए, वो नहीं चले गए। अब ये कार्रवाई रजिस्टर है, इस पर जो नाम लिखा जाएगा पेंशन पे, इसकी कॉपी आपको फोटो स्टेट करानी है। अच्छा। उस कॉपी में हम दोनों के साइन होंगे, वो कॉपी लगेगी, ठीक है। मेरे आधार कार्ड चल जाएगा। कैसा? अरे इनकी एज कम कर रखी है ना इसमें, मेरा बहुत पहले से अपना काम पहले बनाया था एज, इस समय उन्होंने अपना अंदाजे से डाल दिए जिसमें। किसने डाल दिया अंदर? अरे उस समय जब शुरू में आधार नहीं बने थे तो चेंज परिवार रजिस्टर में कितनी है? परिवार रजिस्टर में तुम बैठ जाओगे, परिवार रजिस्टर में बताओ कितनी? 68 है। वहाँ साल ज़्यादा है कि कम है पूछ रहे हैं क्या पता कितना हमें परिवार रजिस्ट्री में। पहले परिवार रजिस्टर में देखो, हाँ। संशोधित किसे कराओगे आप? शिक्षित आप होंगे नहीं, जो प्रमाण पढ़े पत्र लिखे। मांगता है आधार संशोधन के। नहीं, जैसे ना पापा का ही बढ़ा रखा है, लेकिन उनका तो स्कूल का सर्टिफिकेट है एक प्रकार का, लाए हैं वो पहाड़ से ले लिया है। उनका तो ठीक हो गया। हाँ, वो लेके आए मेरा हैं। तो कुछ है ही नहीं। आपका कुछ नहीं है तो आप एक शपथ पैन कार्ड बनाया आपका? हाँ, पैन पैन कार्ड। कार्ड पैन कार्ड में कितनी पैन है? कार्ड। यही है, इसी से लिया होगा ना? पैन भी बना था उसी से लिंक है, तो यही लगी है उसमें भी। तो हाँ। दिक्कत होगी ना कुछ। हाँ, यही है ना, क्योंकि आधार से पैन भी बना है। पापा तो आधार उनकी में भी सही एज होनी पहले चाहिए ना कम फिर। कर, लेकिन वो स्कूल का लेकिन निकाला। एक्चुअल है कितनी परिवार रजिस्टर में हाँ, कितनी है इनकी? परिवार रजिस्टर में कितनी साल हो गई उनको पता तो होगा कितनी साल हो गई उनको। इसमें आप देखना कितनी है। अच्छा मैं इनको बता इसमें तो 67 हो रही है अच्छा, ना। हाँ, अच्छा जैसे ना पापा की, जैसे उनके तो स्कूल वाले में जैसे ज़्यादा है, यहाँ कम करके, तो उनकी कैसे होगी सही थी? क्या मतलब? जैसे स्कूल का निकाल के लाए ना पहाड़ से, अपना एक पास में सर्टिफिकेट निकाल लाए। तो जो भी आज 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, पति या पत्नी, तो वो आप अपना नाम दर्ज कराएं। और 50। जो आज नहीं आए हैं बैठक में, आप जानते हैं कि हाँ ये हो गए हैं, उनको बता देना, उनका नाम लिखवा देना, ठीक है। दोनों को मिलने लगी है। लेकिन पेंशन कोई नहीं होनी चाहिए। और अच्छा। इसका पहला नियम दिन के अंदर होना अनिवार्य है। अच्छा, अनिवार्य 21। इसलिए कह रहा हूँ कि 21 दिन के अगर बाद हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, अच्छा। है ना। शपथ पत्र में 150 रुपये खर्च होंगे, आना जाना खर्च होगा, दिन खर्च होगा, तो क्यों ना नामकरण के बाद अप्लाई करें। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। हाँ। एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चे क्योंकि सुविधाएं ऐसी हो गई हैं, 104 लगी है, 108 लगी है, आंगनवाड़ी लगी है, आशा लगी है, है ना। तो बच्चा घर में होगा बहुत कम, 1 या 2%। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एज को थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए कहते हैं यहीं पैदा हुआ करें। जब तक स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तब तक मैं ANM का प्रमाण पत्र लूँगा। अच्छा। ANM के यहाँ रिकॉर्ड होगा, वो ये होगा कि ये बच्चा है तो यहाँ का है ना, लेकिन पैदा कहाँ हुआ वहाँ लिखा होगा, ठीक है। ये आंगनबाड़ी ये जो वो चलती है ना, ये एक वो कौन से कम करा रहे हैं,
हाँ है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें ना करें। जो बच्चा जहाँ जन्म लेता है, जहाँ उसकी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका जन्म मृत्यु वहीं से बनेगा। रहने वाला वो भारतवर्ष में कहीं का हो, अच्छा। आपका यहाँ का एड्रेस भी तो पड़ेगा उसमें। सुशीला तिवारी में हुआ तो सुशीला तिवारी के नगर निगम देगा, महिला अस्पताल में हो तो महिला अस्पताल जारी करेगा, है ना। और अगर जयश्री में या कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो नगर निगम जारी करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ से एक सर्टिफिकेट बर्थ देते हैं, वो लिखा हुआ, हाँ देते हैं। उसमें नाम नहीं होगा, क्योंकि उसका बच्चे का नाम तो सरकारी वाले तो बना के दे देते जन्म। हाँ, वो बाद में बना देते हो तो। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और परिवार रजिस्टर में संशोधन, अपनी सरकार में पोर्टल थोड़ा सा इसमें कई चीज़ें मांग रहा है। वो नया परिवार जोड़ने के लिए आपको 15 वर्ष स्थायी रूप से यहाँ रहते हुए होना चाहिए, 15 वर्ष। ठीक है। हम मूल निवासी जो उत्तराखंड के हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि हम भले ही वो 2-3 साल पहले मकान बनाए यहाँ पे, लेकिन उनका मूल पहाड़ में मान लिया पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ की खतौनी भी लगाएंगे, तो हम उससे 15 साल मान लेंगे। ठीक है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, बिजली पानी का बिल, ठीक, परिवार के जितने लोग हैं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, क्योंकि जन्म तिथि और नाम सही होने चाहिए, ताकि बार बार उसमें वो ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और बाकी अब मेरे बीच में हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री भगवत गोस्वामी जी आए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि मनरेगा के बारे में थोड़ा सा आपको, उसमें भी थोड़ा सा कुछ चेंजेज हुए हैं, तो आपको विधिवत बता देंगे। मैं DN गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी, लगभग सभी लोग जानते भी होंगे मुझे। हमारे वहाँ से मेन जो योजनाएं चलती हैं वो एक मनरेगा चलती है और दूसरा NRLM चलता है। NRLM में लगभग हमारी सारी महिलाएं इसमें सचुरेट हैं भी, 4 या 5 समूह हमारे पास हैं यहाँ पर। और एक समूह और है सरस्वती वाला, तो शायद अभी आप लोगों को इसमें ग्राम संगठन में नहीं जुड़ा है ना वो। तो पहले बना था ना, तो उसकी जो मैडम आती है उन्होंने बोला वो वाले समूह को रख ले दो, अभी फिलहाल सर आप देखें एक वो 7 होती है। और जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, मनरेगा में दिक्कत ये है कि यहाँ पर लेबर ही नहीं है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है कि उसमें जो भी काम होंगे उसमें केवल गांव का ही आदमी काम करेगा। जो गांव का पंजीकृत लेबर होगा वही काम को करेगा। तो और सबसे इसलिए हम लगभग मनरेगा यहाँ पर चल ही नहीं रही है। पहाड़ों में अच्छा चल रहा है वैसे। गौशाला बनाई अपनी, और इस साल भी एक गौशाला बनी है मेरे ख्याल से अभी। और एक वो यहाँ पर कोई टैंकी के लाइट चंपा के नाम गोपाल सिंह कहाँ पर है। इसलिए मैं मनरेगा के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है मनरेगा। जी सर। जो व्यक्तिगत योजनाएं आप लोग बना रहे हैं, जैसे गौशाला, टैंकी नहीं बन पा रही। जी सर। सिंचाई चूल्हे है या पेयजल टैंकी है या कोई इस टाइप में आपका सड़कें हैं। सड़कें भी हमारी 1-2 पहले प्रस्तावित हुई, एस्टिमेट भी बने, पर लेबर की वजह से काम नहीं हो पाया। खैर आप ही को वहाँ थे सर, हमारा तो नहीं बनी सड़कें वड़कें मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये योजना आप चल ही नहीं रही है गाँव। यहाँ नहीं चल पा रही, पहाड़ों में तो चल रही है सर अच्छी। लेबर ही नहीं है ना मैडम। और इसमें तो सबसे बड़ी बाध्यता है कि उसको गांव का निवासी होना किराएदार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता अपना। जो गांव का मूल निवासी है उसी का संशोधन हो जाए। जैसे अभी तो भारत सरकार करती है ना, इसको तो संशोधन का हमारे हाथ में सभी सर्विस कार्ड है, तो लेबर निकले तो उसमें हो सकता है कि कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उसको वो एक्ट है ना, वो योजना नहीं है। सब मनरेगा एक एक्ट है जिसके तहत हमने उस जो परिवार लेबरी करके अपना जीवन यापन करते हैं उनको 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है सरकार। गारंटी, हाँ। ये योजना नहीं है, ये एक एक्ट है जिसके तहत हमने उन परिवारों को जो रोजगार करने के इच्छुक हैं या जो श्रम करते हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको हमने 100 दिन का रोजगार साल में देना है। तो इसलिए संशोधन का तो इसमें मतलब ही नहीं है, तो एक कानून है ना, कानून के तहत जो होना है वही हो पाएगा। यहाँ कहाँ चल पाएगा, फिर लोग यहाँ करने को तैयार कहाँ होते हैं ना। पहाड़ों में चलता है तो अच्छे से, बहुत बढ़िया चलता है।
ये भी है। जहाँ से भी हो रहा हो मतलब योजना तो प्रधान ही देगा उसकी, गाँव के बहुत बताएगा। ये बात भी है, सही बात है। सही बात है। वो सार्वजनिक जगह पर लगनी है। पुराना प्रधान व्यक्ति है, गाय भैंस पाल रहे हैं, वो सारे वो बहुड़े के जितने भी हैं वो बछड़े सब छोड़ दे रहे हैं, दूध पिला पिला के। और हाँ, इस चीज़ का भी होना चाहिए वैसे। वो कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, वो हैं तो इसी गांव के ही होंगे, वो दूसरे गांव हाँ। के होंगे। लोगों के जो पाले हुए गाय भैंस ये मेन मुद्दा बन जाता है यहाँ पर, बहुत परेशान कर रहे जानवरों ने तो। रात भर तुम्हारा दो दुनिया भर का नुकसान कर दिया उन्होंने। सही बात है ये, परवरिश के लिए कोई योजना तो बने, कुछ कंप्लेंट तो हो, कुछ ये बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी मैं और भूखे की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा पारंपरिक पर्व है, बहस तो होती रहेगी क्योंकि जी। बैठक का मतलब ही यही बन गया है, बहस करो बस। जहाँ तक है, अभी अंकल जी ने बोला कि सोलर लाइटें सिर्फ प्रधान के घर पे क्यों? अगर आपने देखा होगा जो हमारे घर पे सोलर लाइट लगी है वो जिला पंचायत मैडम ने लगाई है, वो हर प्रधान के घर पे लगी है, वो हमारे घर पे पर्सनली नहीं लगी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सोलर लाइटें हैं किसी के घर पे नहीं लगी हो। 2 लाइटें घोड़ा कॉलोनी में चौराहे पे हैं, और बाकी सारे जितने भी मंदिर हैं, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, हर गाँव के मंदिर में लगी है। ये आप